नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर के कोरहिया पंचायत में 45 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर काटा प्राइवेट पार्ट, इलाके में सनसनीखेज। मधवापुर के बैंगरा गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की मौत, मृतक के पिता ने लगाया हत्या का आरोप। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 8 वाहनों से काटे गए 10,000 का चालान। भेजा थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से बरामद किया देसी विदेशी शराब, 1 तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर जिला कार्यालय में कार्यशाला का हुआ आयोजन। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, 164 लीटर देशी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी रहका थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड के लौकहा बाजार में हामिद रजा व उनकी पत्नी के हज यात्रा से वापसी पर हुआ भव्य स्वागत। मेरीपट्टी में जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा से आक्रोशित ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा बनाकर कर लिया सड़क का निर्माण। और मधुबनी में धड़ल्ले से हो रही बाइक चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर पुलिस जांच से नदारद। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कोरहिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 हरही टोला में एक युवक का शव बेहद ही बुरी तरीके से प्राप्त किया गया है। उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, प्राइवेट पार्ट काट दिए गए हैं। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में माहौल दहशत में देखा जा रहा है। वहीं मृतक की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद अब्बास के रूप में की गई है, जहां इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस तकनीकी तौर पर जांच शुरू कर दी है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। जयनगर थाना क्षेत्र के कोरहिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 हरही टोला में शनिवार की रात करीब 9 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा एक 45 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर प्राइवेट पार्ट काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद अब्बास के रूप में की गई है। घटना को लेकर पूरे गांव में मातम छा गया। मामले की जांच के लिए रविवार को जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष अमित कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, अपर थानाध्यक्ष शुभम कुमार एवं डायल 112 प्रभारी फहीमुद्दीन अंसारी ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। पुलिस द्वारा मामले का उद्भेदन हेतु वैज्ञानिक, तकनीकी व एसएफएल की टीम डॉग स्क्वायर से मदद ली जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कोरहिया गांव के हरही टोला रेलवे गुमती संख्या 34 के समीप जयनगर खजौली मुख्य मार्ग पर कुछ देर प्रदर्शन करते हुए हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। घटना को लेकर मृतक की पत्नी खजिया खातून द्वारा पुलिस को 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी हेतु फर्द बयान दिया गया है। डॉग स्क्वाड की जांच चाहते हैं आप लोग, कुत्ते की मांग कर रहे हैं, कुत्ते से खोज किया जाए, उसकी जांच। हम लोग भैया यही चाहते हैं कि जो हत्यारा हमारे सामने आए उसके बाद हम लाश को ले जाएंगे, नहीं तो रात को यहीं पे रखेंगे। जब तक हत्यारा नहीं आएगा ना सामने, तब तक हम लाश को नहीं लेके जाएंगे। भले जो आ जाए, हम लाश को लेके यहीं पे रहेंगे और चक्का जाम करेंगे। जो जिसको करना है करेगा भाई साहब। डेड न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बैंगरा गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की मौत होने की खबर सामने आई है। हालांकि इस घटना के बाद मृतक के पिता केशव किशोर ठाकुर ने अपने बेटे की जानबूझकर ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि यह मामला शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर।
मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बेंगड़ा गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की मौत को मृतक के पिता केशव किशोर ठाकुर ने हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके ग्रामीण कारी ठाकुर के ट्रैक्टर से कुचलकर उनके बेटे हरिओम कुमार को मौत के घाट उतारा गया है। केशव ने कहा कि यह सच्चाई है कि ट्रैक्टर मालिक और उनके बेटे शराब कारोबारी हैं। इस मामले को लेकर ट्रैक्टर मालिक और उनके बेटे के बीच मतभेद चल रहा था। मृतक के पिता ने कहा कि वे फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में लगे हैं। घर पहुंचने पर वे न्याय के लिए कानून की राह पर जाएंगे। इस संबंध में आरोपियों का पक्ष जानने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि वे लोग घर से गायब हो गए हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस इन दिनों वाहन जांच अभियान को लेकर काफी सक्रिय दिख रही है। इसी कड़ी में खिरहर थाना की पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया, जहां 10 वाहनों से उनके कागजात व हेलमेट नहीं होने के कारण 8,000 के चालान वसूल किए गए। हरलाखी के खिरहर थाना की पुलिस ने इन दिनों वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पुलिस के द्वारा दिन रात जगह बदल बदल कर वाहन चेकिंग किया जा रहा है। साथ ही रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है। इस कड़ी में रविवार की दोपहर एसआई रितेश कुमार ने ड्यूटी के दौरान उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित नीम चौक के समीप वाहन चेकिंग की, जहां पुलिस को वाहन चेकिंग करते देख वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। कई वाहन चालकों को रोककर बाइक की डिक्की व कागजातों की जांच की गई। साथ ही पुलिस के द्वारा बिना हेलमेट व बिना कागजात के बाइक चालकों का चालान काटा गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि चेकिंग के दौरान 8 वाहनों से 10,000 रुपए का ऑनलाइन चालान काटा गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स,
भेजा थाना की पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब बरामद किया है। इन दोनों मामलों में जहां एक तस्कर की गिरफ्तारी की गई है, वहीं दूसरा फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। भेजा थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों से पुलिस ने देसी विदेशी शराब जब्त किया है। एक मामले में बाइक सवार शराब तस्कर पकड़ा गया तो दूसरे मामले में तस्कर भाग गया। थाना क्षेत्र में कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल के पिलर संख्या 35-36 के बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक सवार शराब तस्कर को पकड़ा। यह कार्रवाई एसआई विद्याभूषण चौबे ने पुलिस बलों के सहयोग से किया। पकड़ाए शराब तस्कर की पहचान सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोनबा गांव निवासी मकुन मुखिया के पुत्र 36 वर्षीय रंजीत मुखिया के रूप में की गई। शराब तस्करी में उपयोग की गई पल्सर बाइक भी पुलिस ने जब्त कर लिया, जो बाइक मकुन मुखिया का ही था। बाइक की डिक्की से 5 लीटर देशी चुलाई शराब जब्त किया गया। वह भेजा थाना क्षेत्र में कहीं शराब की डिलीवरी देने जा रहा था। इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर रंजीत मुखिया को न्यायिक हिरासत में शुक्रवार को भेज दिया गया। दूसरा मामला थाना क्षेत्र के दलदल गांव का है। दलदल गांव निवासी शिवजी साहू के पुत्र गिरधारी साहू के घर में पुलिस ने छापेमारी कर 17 लीटर 460 मिलीलीटर विदेशी शराब जब्त किया। यह कार्रवाई अपर थानाध्यक्ष वशिष्ठ कापर ने पुलिस बलों के सहयोग से किया। जब्त शराब में रॉयल ग्रीन क्लासिक ब्लेंडेड विस्की 750 ml का 9 बोतल, 350 ml का 6 बोतल तथा ऑफिसर चॉइस ब्रांड विस्की 180 ml का 47 पाउच शामिल है। गिरधारी साहू के आवासीय घर से विदेशी शराब जब्त किया गया। पुलिस के पहुंचते ही भनक लगते ही गिरधारी साहू मौके से भागने में सफल रहा। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी के नया जिला कार्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में यह कार्यशाला आयोजित की गई, जिसकी शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित करते हुई। रविवार को भारतीय जनता पार्टी नया जिला कार्यालय के सभागार में जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता एवं जिला महामंत्री सुबोध चौधरी के संचालन में बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुरुआत में वंदे मातरम गीत और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रभारी एवं प्रदेश मंत्री रत्नेश कुशवाहा ने कहा, अभी से ही संगठन के सभी कार्यकर्ता बूथ सशक्तिकरण में लग जाए। पार्टी के सभी कार्यक्रम को सरल ऐप पर लोड कर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मन की बात सुनकर सरल ऐप पर डाउनलोड करें। घर घर जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लाभार्थी को चिन्हित कर दिलाना है। नवनियुक्त संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा ने कर्णीय बैठक में कहा कि नरेंद्र मोदी के सपनों का बिहार बनाना है तो 3 महीने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 विधानसभा सीट जीतना हर कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य हो। बूथ सशक्तिकरण प्रभारी देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि मधुबनी जिला की सभी 10 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतेंगे। जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा ने कहा कि 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सभी मंडलों में उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम करना है और राजद द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान करने को लेकर 23 जून को समाहर नाले के समक्ष 10 बजे दिन से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर जिला प्रशासन व जिला पुलिस बेहद सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में पिछले 24 घंटे में मधुबनी पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कुल 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान 28 वारंट का निष्पादन हुआ। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 164 लीटर देशी शराब व एक ई रिक्शा के साथ 2 शराब कारोबारी को रहका थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 918 लीटर देशी शराब एवं 4 चक्का वाहन के साथ एक शराब कारोबारी को अररिया संग्राम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 108 लीटर देशी शराब एवं एक मोटरसाइकिल अरेर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। गौरतलब हो कि पिछले 24 घंटे में मधुबनी पुलिस के द्वारा जिले में कुल 36 गिरफ्तारी हुई, जिसमें वारंट में 28, हत्या के प्रयास में 1,
हत्या के कांड में 1, शराब के कांड में 3 व अन्य कांड में 3 गिरफ्तारी हुई। कुल 1843 लीटर 47 मिलीलीटर देशी विदेशी शराब जब्त किए गए। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान 28 वारंट का निष्पादन किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से चलाए गए वाहन जांच अभियान के तहत 54 वाहन से 77,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। वहीं 5 कुर्की का निष्पादन किया गया। इसके अलावा एक ई-रिक्शा और एक 4 चक्का वाहन बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर।
हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जयनगर के कोरहिया पंचायत में 45 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर काटा प्राइवेट पार्ट, इलाके में सनसनीखेज। मधवापुर के बैंगरा गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की मौत, मृतक के पिता ने लगाया हत्या का आरोप। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 8 वाहनों से काटे गए 10,000 का चालान। भेजा थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से बरामद किया देसी विदेशी शराब, एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर जिला कार्यालय में कार्यशाला का हुआ आयोजन। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, 164 लीटर देशी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी रहका थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड के लौकहा बाजार में हामिद रजा व उनकी पत्नी के हज यात्रा से वापसी पर हुआ भव्य स्वागत। बेनीपट्टी में जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा से आक्रोशित ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा बनाकर कर लिया सड़क का निर्माण। और मधुबनी में धड़ल्ले से हो रही बाइक चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, पुलिस जांच से नदारद। बीते शनिवार को खुटौना प्रखंड के लौकहा बाजार में हामिद रजा व उनकी पत्नी के हज से लौटने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। खुटौना प्रखंड के लौकहा बाजार में शनिवार को उस समय उत्सव जैसा माहौल बन गया जब हज यात्रा से लौटे हाजी मोहम्मद हामिद रजा और उनकी पत्नी रेहाना खातून का भव्य स्वागत किया गया। गांव वासियों और परिजनों ने उन्हें फूल मालाओं से लादकर भावभीनी अभिनंदन किया। हाजी दंपत्ति की घर वापसी पर लौकहा के दर्जनों गणमान्य स्वागत समारोह में शामिल हुए। रफीक खां, राजकुमार नायक, कारी खां, सूर्य नारायण यादव, राम कुमार प्रसाद, इम्तियाज, मौलाना शाह मोहम्मद, शमसी, मुस्तकिम खां, रहीम खां, अब्दुल वहाब व कई व्यक्तियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। हज से लौटे हामिद रजा ने कहा कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे पवित्र अनुभव रहा। उन्होंने लोगों के प्यार और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूरे गांव में खुशियों का माहौल रहा। लोगों ने मिठाइयां बांटी, दुआओं का दौर चला और चेहरे पर हर्ष की झलक देखने को मिली। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। आइए हम आपको बेनीपट्टी से एकता की एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं, साथ ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए उपेक्षा की भी। गौरतलब हो कि बेनीपट्टी प्रखंड के वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 11 में करीब 30 वर्षों से सड़क न होने के कारण अलगाव था। स्थानीय लोगों ने कई बार हर प्रकार से जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सूचना दी, सड़क निर्माण की मांग की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अंत में सभी ने चंदा इकट्ठा करते हुए मिट्टीकरण युक्त सड़क का निर्माण कर लिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से आक्रोशित ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा कर आवाजाही के लिए मिट्टी युक्त सड़क बना ली। प्रखंड के पाली पंचायत के वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 11 के बीच करीब 30 वर्षों से एक सड़क के कारण अलगाव हो गया था। लोगों को करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर आवाजाही करना पड़ता था।
ऐसे में ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधि से लेकर हर प्रतिनिधि तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं से सफलता नहीं मिलता देख ग्रामीणों ने आपसी बैठक कर चंदा वसूली की और श्रमदान कर करीब 740 मीटर में मिट्टीकरण कर आवाजाही योग्य सड़क बना दिया। ग्रामीण सिताब लाल दास, अनोखेलाल शर्मा, कैलाश दास, अशोक दास, रामनाथ दास समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क बन जाने से अब लोगों को चंद मिनटों में रजौन मुख्य सड़क तक आवाजाही कर लेंगे, जहां से दरभंगा तक की आवाजाही हो सकेगी। इस पथ से करीब 5000 की आबादी को सीधा लाभ होगा। हालांकि ग्रामीणों की मांग है कि हम लोगों ने श्रमदान और चंदा से मिट्टीकरण कर लिए है, तो कोई अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि पक्की सड़क बना दे तो बेहतर होगा। ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टीकरण में करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ है। श्रमदान दोनों वार्ड के लोगों ने संयुक्त रूप से किया है। चौपाल महादा इस गांव से इस गांव में एक ही ठो रास्ता था आने का और जाने का, और ये रास्ता जो बनाए हैं तो इसी एक ही पंचायत में एक टोला से दूसरे टोला इससे जोड़ा गया है। दोनों महादलित का टोला है। ये चौपाल महादलित है और वहाँ बैठा महादलित है। दोनों टोला का नाम क्या है? वो हो गया मरने टोला और ये हो गया मझला टोला। ये पाली मझला टोल और पाली मरने टोल नाम हुआ। और ये रास्ता से उस होकर के अब हम लोग को बहुत नजदीक होगा, जैसे कि अब कमतौल जाना हो, दरभंगा जाना हो, कहीं भी जाना हो। इस गाँव का 2 रास्ता हो गया और उधर से भी आने के लिए लोग अब उस होकर इसे सीधा चले जाएगा। आज 25 साल हो गया चुनाव, पंचायत चुनाव का। सब जितने भी प्रतिनिधि हैं सबको हम लोग कहते रह गए, कोई भी तैयारी नहीं हुआ। न विधायक आया इस पर, न MP आया, न कोई मुखिया, न कोई समिति, न कोई भी नहीं, क्योंकि ये था पर्सनल जमीन। जबकि हम लोग हाफी डिपिट बना करके सब जमीन वाले दिए, तैयो न काम कराने के लिए मुखिया समिति कोई नहीं तैयार हुआ। तो हम लोग अपने चंदा से, गरीब आदमी है, जितना सके उतना, इतना दूर, कितना दूर होगा ये 739 मीटर है। इतना जो है हम लोग अपने चंदा से, अब गरीब आदमी है, पूरे पंचायत से मांगे हैं, जो जितना क्षम हुआ है सब चंदा दिए हैं और अपने जान से हम लोग मेहनत किए हैं। रात दिन मेहनत करके करीब 3 महीना से लगे हुए हैं। चंदा भी दिया और आप लोग? हाँ, जान से मेहनत किए हैं और चंदा दे करके और मजदूर सबको लगाए हैं। अब हमारा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सरकार तक इसको बात पहुंचा करके किसी तरह से, जैसे बाढ़ से और बरसात से इस रास्ते को सुरक्षा कर दी जाए, क्योंकि नदी के किनारे में बना हुआ है। हो सकता है बाढ़ आने से, बरसात से नदी में धंस जाएगा, मट्टी का कटाव हो जाए। तो हम सरकार से आपके द्वारा मांग करते हैं कि जैसे किसी तरह इसको रक्षा कर दी जाए। जो हम लोग को इतना पैसा जो लग गया है सो बुरे नहीं और मेहनत बर्बाद नहीं। न कोई इस पर कोई पैसा उठा नहीं चले बनल तो की सब दिक्कत हुई चले यहाँ से? हमरा सुन के बहुत ज्यादा दिक्कत चला। 3 किलोमीटर में घूम के जाए पर चला गोठ अपना टोला महिला टोल से लगभग 2-3 किलोमीटर घूम के जाए चलिए गोठ पाली में। तो गोठो पाली में जाए के रास्ता नहीं, तै लऽ कऽ हमरा सुन के बहुत दिक्कत हो, बहुत ज्यादा दिक्कत माने। हाँ, तै लऽ कऽ हमरा सुन के नहीं कोई बना देलक तो अपना सुन के चंदा क बनावे के प्रयास कैली। जनप्रतिनिधि के प्रति जो नेता सब ने कहा, हाँ क्रोध है, हाँ पूरा क्रोध है कि हमरा कोई नहीं सुनल, नहीं कोई देखे आयल, नहीं कोई देखलक। हम तो गाँव समाज से मांग कर, पंचायत से मांग कर एकरा अपने मेहनत कऽ बनेलिए। ये हमरा कथन है। और हमरा कोई इहो कहलक कि एहि पर तो बांध देबो तो पैसा उठा ले तो दोसर कोई से, इहो तक सरकार के खबर हो जाए के चाहिए कि कोई पैसा एहि पर नहीं उठावे और हमारी काज आगे में बढ़े। रोड जो बनले है एकर मकसद की छले और ये जो कटाव जना बुझा रहा है, ये कटाव भेले कहिया? ई कटाव जब से मने जे मिट्टी खनाए लगले ने तो रोड बनो के लिए कोई चांसे रहे, मने मुखिया के, समिति के, जिला परिषद के, सबके कहल गेले कि अहाँ सब पहले ही रोड के बना दियो, लेकिन कोई नहीं सुनलकै। तो मने देखलिए हम सब की गड्ढा ज्यादा भ रहा, कोई प्रतिनिधि बना नहीं सकते। तै लऽ कऽ मने कि हम सब सोचलिए कि चंदा से बांध दिए, चंदा सौंसे गाँव लऽ कऽ और मने अपना मने जते से जकरा जे मेहनत करे भले मजदूरी करा कऽ जरा चंदा लऽ कऽ ओकरा सबसे बांधल गेलैया। कते खर्चा भेल है? लगभग करीब 1.5 लाख रुपया खर्चा भेल है। और मेहनत से लागल, मेहनत मजदूरी केने छै, मजदूरो सब अपन मेहनत केने छै। की एहि पर तो अहाँ जे छै से मनरेगो सब भ सकै छलै, पंचायत स्तर पर? मनरेगा से तो भ जाए, पंचायत स्तर से सबके कहल गेलै कि अहाँ सब बांध दिया। हम सब मने एग्रीमेंट पेपर बना कर जमीन वाला सबसे लिखवा कर देलिए, तो यो मनरेगा से नहीं भेले, मनरेगा से नहीं कल गेले। माने करऽ के इच्छा नहीं रहे, इच्छा नहीं छलै कि हम करी, बुझलिए। आइ लेल हमरा सबके चंदा से मने जरूरत, अब गड्ढा अतेक मने खना गेलै
कि ताकि में कोई कहियो मने कोई प्रतिनिधि नहीं बन सके चले नहीं कहियो कोई बनते तो लोग चंदा से एक चीज के करायल गेले। और ये हमारे बांध सुरक्षित रहे से काम आब जैसे ये रास्ता जो बन गए तो लगभग दोनों मोहल्ला में कते लोग के फायदा हेते? फायदा लगभग मने मान ला ये पूरा पंचायत के फायदा है ऐसे कि पूरा पंचायत में इधर के जते तो इधर के निकल के चल जाते। लोग सब बचले जाए ऐसा कि खेती के से फायदा है? हाँ किसान जो है से मने जरा सब ट्रैक्टर नहीं जाए के रास्ता चले तो अब ट्रैक्टर जाए के रास्ता भ गए किसान अपना अपना खेते से सामने सुविधा में टपा सके। आओ ना सर। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर के विभिन्न कोने से आए दिन चोरी, लूट, हत्या जैसी कई खबरें सामने आती रहती है। यूं कह लो कि अपराध यहां बेहद आम बात हो गई है और इन सब में जो सबसे आम बात है वो है धड़ल्ले से मोटरसाइकिल की चोरी होना। गौरतलब हो कि मोटरसाइकिल की चोरी इतना छोटा अपराध हो गया है कि अब इस पर पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती है और इसका खामियाजा मोटरसाइकिल मालिक को भुगतना पड़ता है। ताजा मामला रविवार की सुबह का है, जहां मधुबनी शहर के बीच स्थित डीजी होटल के पास से एक व्यक्ति मोहम्मद प्यारे जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इस चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसका फुटेज भी सामने है। लेकिन इस चोरी की घटना के बाद पुलिस को जब सूचना दी गई तो अब तक पुलिस के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मधुबनी शहर के डिजी होटल के पास रविवार अहले सुबह बाइक चोरी की घटना सामने आई है। बाइक मालिक मोहम्मद प्यारे ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात चोरों ने उनकी मोटरसाइकिल को बड़ी ही चालाकी से चुरा लिया। यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें चोरों की हरकतें साफ तौर पर देखी जा सकती है। मोहम्मद प्यारे ने बताया कि उन्होंने चोरी की सूचना तत्काल पैंथर पुलिस को दी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी मौके पर कोई पुलिसकर्मी जांच के लिए नहीं पहुंचा। इसके बाद उन्होंने नगर थाना में आवेदन देकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बाइक मालिक ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई और चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।